हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपसे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्राणी जगत, जिसमें हम लोग संघ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथिस और एस्केलमंथिस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग नए संघ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस संघ का नाम है एनेलिडा। आज हम लोग एनेलिडा के बारे में, फाइलम एनेलिडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनालिटिक जो प्राणी होते हैं, ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवण जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये लवणीय जल तथा अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं और स्थलीय भी हो सकते हैं और कभी कभी स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। इसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें कौन सा स्तर का संगठन पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। तथा इसमें कौन सा समिति पाई जाती है? तो द्विपाद समिति होते हैं। ये त्रिकोरिक, क्रमिक, पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। ये त्रिकोरिक होते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म इसमें पाया जाता है। पुनरावृत्ति होती है, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इसमें कौन सा सीलोम पाया जाता है? तो गुह्य प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा हुआ होता है। लैटिन का मतलब होता है एनुलस। लैटिन एक शब्द है जिसका मतलब होता है एनुलस, अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में सूक्ष्म बलय बोलते हैं। इसलिए इस अंग को एनेलिडा कहा जाता है। चित्र आप सभी 4.11 देख सकते हैं। एनसीईआरटी में एक चित्र भी हमारा दिया हुआ है। चलिए हम आप लोगों को 4.11 आप सभी देख सकते हैं। एनेलिडा के उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। हेरोडिनारिया का चित्र, जिसे हम लोग हिंदी में रक्त चूसक जोक भी कहा जाता है। ये आप सभी अ में हमारा नेरिस हो गया और बी का जो एग्जाम्पल है हमारा हीरोडिनेरिया, जिसे हम लोग हीरोडिनेरिया जिसे रक्त चूसक जोक भी बोलते हैं। ये सभी चार चीज़ों को हम लोग कंप्लीट किया यहाँ तक। उसके बाद क्या बोलता है, इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। जो चलन में जो अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है और वृत्ताकार पेशियां पाई जाती है, वह किस चीज में सहायता करती है? तो चलन में सहायता करता है। जलीय एनेलिडा जैसे कि नेरिस में पार्श्वपाद, जिसे पार्श्वपाद को उपांग या पैरोपोडिया पाए जाते हैं। जलीय एनेलिडा जो होती है उसमें नेरिस में पार्श्वपाद या उपांग पाए जाते हैं, जिसे पैरोपोडिया पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित है। इसमें कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वृक्क की अगर बात करते हैं, जिसे हम लोग नेफ्रीडियम प्राशन, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती है, जो 5 तंत्रिकाओं के द्वारा धुरीधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। चित्र 4.11 को देख सकते हैं। नेरिस एक जलीय एनेलिडा है। नेरिस क्या है? यह एक प्रकार का जलीय एनेलिडा है, जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। एक लिंग आश्रय, लेकिन केचुए तथा जोक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, यानी कि उभय लिंग आश्रय होते हैं। इसमें जनन की अगर बात करते हैं, इसमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं, इसमें जनन जो होती है वो लैंगिक जनन के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, नेरिस जिसे हम लोग फेरिटिमा बोलते हैं, जिसे केचुआ भी कहा जाता है, तथा हीरोडिनारिया जिसे रक्तचूसक जोक भी कहा जाता है। संघ हमारा एनेलिडा खत्म होता है और इसके बाद का जो संघ है, हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। संघ आर्थ्रोपोडा, जिसे हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा प्राणी जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कीट भी सम्मिलित हो। इसमें जितने भी कीट है वो सारे किस चीज में रखा गया है? और संघ आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा में ही पाए जाते हैं। चित्र आप 4.12 देख सकते हैं। ये चित्र हमारा दिया हुआ एनसीईआरटी में 4.12, ये सभी देख सकते हैं। ये हमारा क्या चीज है? ये हमारा टिड्डा है। और बी में हमारा क्या? तितली है। सी हमारा क्या है? फिर ये हमारा बिच्छू हो गया। और द में हमारा ये क्या हो गया? झींगा, यानी कि प्रॉन। ये सारा जो फिगर दिया हुआ है, ये सारा चीज किससे का एग्जाम्पल है? संघ आर्थ्रोपोडा की एग्जाम्पल है।
संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। इसके बाद क्या बात, इसके बाद पॉइंट क्या कहता है, इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है, ये द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोणिक, विखंडित तथा प्रगुह्य प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का जो शरीर होती है काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, ऊपर वाले भाग को सिर, फिर मध्य वाले भाग को वक्ष और उदर में विभाजित होते हैं। आर्थोस का मतलब क्या होता है, आर्थोस का मतलब होता है संधि, अपोडा का मतलब उपांग, यानी कि संधि युक्त उत्पाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा कहते हैं। श्वसन अंग इसमें कुलोम के द्वारा होता है, पुष्ट कुलोम के द्वारा और पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। श्वसन अंग किसके द्वारा होता है, कुलोम के द्वारा भी हो सकता है, पुष्ट कुलोम द्वारा हो सकता है, पुष्ट फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र इसमें खुला होता है। समेंदी अंग जैसे कि श्रृंगिकाएं नेत्र सामान्य तथा संयुक्त होते हैं। संतुलन पट्टी के लिए स्टेटोसिस्ट अस्टोसिस उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जो होती है इसमें मैल्पिगियन नलिका के द्वारा होता है। नर और मादा जो होते हैं पृथक होते हैं, यानी कि पृथक का मतलब होता है अलग अलग होते हैं, तथा अधिकांशतः जो होती है अंडप्रजक होते हैं। परिवर्धन की अगर बात करते हैं, प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट का एग्जाम्पल हुआ जैसे कैपिस, जिसे हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं। फिर आता है, उसके बाद में आता है हमारे पास बॉम्बेक्स, जिसे रेशम कीट कहा जाता है। लाइसिफर, जिसे लाख कीट कहा जाता है। फिर कुछ रोगवाहक कीट में एग्जाम्पल दिया हुआ एनाफिलिस, क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर। फिर पीड़क टीडी में आता है लोकस्टा, तथा फिर जीवित जीवाश्म में ल्यूमिनस में आता है राजकर्कट, किंग क्रेब इत्यादि। ये सारे चीजों के बारे में हम लोग संघ एनेलिडा में दिया हुआ है। ये संघ हमारा आर्थ्रोपोडा भी खत्म होता है। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप सभी को जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार और मस्त टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।